हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो जिसने भी मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है उनको पता है कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आए इतने दिनों में। क्योंकि मेरा हुआ है अभी अभी कुछ दिन पहले पथरी का ऑपरेशन। तो आज हो गए मुझे 19 दिन हो गए मुझे आज, क्योंकि 2 दिसंबर को हुआ है मेरा ऑपरेशन और आज है 20 दिसंबर। तो अभी आजकल हूँ मैं थोड़ा ठीक, पहले से ठीक हूँ। अभी अभी भी बोलने में थोड़ी सांस फूल रही है। सांस ले लेती हूँ। तो अभी थोड़ा जोर से बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है। मतलब यहाँ पे बीच में कट लगता है ना, यहाँ पे। तो उसका बाहर से तो जख्म ठीक हो गया, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि अभी भी जख्म है। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपनी पूरी कहानी, किस तरह से मेरा ऑपरेशन हुआ और किस तरह का दर्द मुझे महसूस हुआ। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगी। पहले ना मैं सांस ले लेती हूँ। घुटन हो रही है, एक तो धूप में बैठी हूँ, ऊपर से सर्दियों में इतने सारे कपड़े पहनने होते हैं। तो फिर मेरे को बताती हूँ मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी। तो आज मैं बताऊंगी आपको अपनी पूरी सर्जरी के दौरान का जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे ना सबने ऐसे ठगा था कि कुछ नहीं होता है ऑपरेशन करके, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा मतलब मैं भी उसी एक्साइटमेंट के साथ गई थी, क्योंकि मुझे दर्द तो कभी भी नहीं हुई आज तक। लेकिन ये था कि फिर घर वालों ने भी बोला कि जब पता है कि अब बीमारी है तो उसको निकाल के ही फायदा है। तो फिर मैंने सोचा सच्ची में नहीं, इतने लोगों ने मतलब जिससे भी पूछा, जिसका भी हुआ है आजकल, पथरी तो नॉर्मल ही है, सभी को होती है। तो सभी ने मुझे बताया कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। किसी ने भी ये नहीं बताया कि ऐसा भी होता है। तो अब मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले जब 2 दिसंबर को हुआ मेरा ऑपरेशन, फिर गई थी मैं वहाँ पे हॉस्पिटल। तो ऑपरेशन के टाइम तो वैसे भी पता नहीं चलता है कि बुलाया था उन्होंने। फिर उसके बाद ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं। तो उस दिन ना मेरा सबसे पहले नंबर था, लेकिन फिर जो बुजुर्ग बुजुर्ग थी, 2 आंटियाँ, फिर उनका उन्होंने पहले किया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे था मेरा ऑपरेशन और मेरे को लगे थे शायद 12 साढ़े 12 बजे अंदर। फिर उसके बाद 1:30 बजे निकाल दिया था बाहर। तो सबसे पहले मुझे याद ही नहीं है, जैसे मतलब मुझे इतना याद है कि उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया यहाँ पे। पहले बोलते थे कि कमर में लगता है, अब नहीं लगता है कमर में। तो मुझे हाथों में कैन्यूला में ही उन्होंने लगाया इंजेक्शन और इतना ही पूछा कि आपको एलर्जी तो नहीं है दवाइयों से। मैंने बोला नहीं, बस उतनी याद है मुझे, उसके बाद कुछ भी याद नहीं। उसके बाद मैं सो गई थी और बेहोश हो चुकी थी। फिर उसके बाद आई थिंक 1 डेढ़ घंटे के बाद, 1 कर घंटे के बाद ऑपरेशन भी पूरा हो गया था और मुझे होश भी आ चुकी थी। कहीं से मैंने कांटा चुभ गया, 1 मिनट। एक बार उल्टी आई, फिर उसके बाद हल्का सा सुकून मिला। और फिर उसके बाद मुझे बाद जैसे में कुछ टाइम में फिर से उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया कि उल्टी ना हो उसके लिए, और एक लगाया उन पेन के लिए। फिर उस वजह से मुझे और उल्टी आ रही, क्योंकि खाली पेट है तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर से गर्मी हो रही है एकदम से, जैसे इंजेक्शन लग रहे हैं। तो फिर मुझे और उल्टी आ रही। फिर एक बार फिर से, कि उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा उल्टी आई। वो भी ऐसे पिल्ली, ऐसे पीली होके भी वैसे ग्रीन, ऐसे हरे कलर की उल्टी होगी, तो वैसी उल्टी आ रही थी। फिर उसके बाद बाकी मम्मी पापा, नहीं पापा, मेरी सासू माँ, मेरी बहन, वो लोग चले गए थे रूम। हम लोगों ने उनको भेज दिया, मेरे साथ मेरे पति और मेरा भाव था छोटा। तो वो दोनों थे। फिर लास्ट में हुई मुझे शायद 10 11 बजे हुई मुझे फिर से उल्टी ना। मैंने पूरा हॉस्पिटल ही उठाया था। एक तो खाली पेट आ नहीं रही, ऊपर से जोर लग रहा है। फिर लास्ट टाइम आई मुझे तीसरी बार फिर से ना। और फिर उसके बाद हो गई थी मुझे ऐसे शांति, और उस टाइम पे आई भी बहुत ज्यादा। फिर मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बोला मुझे कोई भी इंजेक्शन मत लगाओ, मैं ये जो स्टिचेस वाला पेन है मैं इनको सहन कर लूंगी, लेकिन मेरे से ये उल्टियां नहीं सहन हो रही। फिर लास्ट टाइम आई, फिर ना मुझे ऐसी चैन सुकून मिला। फिर मैं ऐसे सो गई थी पीछे को, शायद 12 1 बजे होने। मुझे ऐसी नींद आ गई थोड़ी सी। उतने को मुझे ऐसे महसूस हो गया यहाँ से कुछ ऐसे साइड में ऐसे पसली हो, पेट के अपनी साइड से कुछ ऐसे ऐसे टप टप हुआ, ऐसे ठंडा ठंडा कुछ। फिर मैंने सोचा ये क्या। फिर मैंने दूसरे हाथ से ऐसे हाथ लगा के देखा, फिर देखा मैंने ऐसे ब्लीडिंग हो रही है। फिर वो ना ऐसे उल्टियों की वजह से मुझे ऐसे जोर से उल्टी आई। खाली पेट तो वैसे भी जोर लगता है बहुत ज्यादा। तो फिर नाभि के वहाँ जो स्टिचेस लगी थी ना, जो वहाँ पे कटिंग हुई थी, वहां से ना मुझे जोर पड़ा और उस वजह से वो ब्लीडिंग हुई। फिर बुलाया नर्सिस को। फिर मेरे पतिदेव केटी तो बेचारे ऐसे हो गए कि पता नहीं। लेकिन मुझे उस टाइम पर जरा भी डर नहीं लगा कि भाई मेरे ब्लीडिंग हो रही कुछ। मुझे था कि मुझे उल्टी आ गई। मुझे अंदर से जो था मेरे से तलमली हो रही थी वो शांत हो चुकी है। मुझे वो सुकून था। मुझे नहीं ऐसे होते नहीं, कई बार घबरा जाते हम कि भाई ब्लीडिंग हो रही है। मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मेरा था कि अब ब्लीडिंग हो कुछ भी हो, चाहे मेरे स्टिचेस खुल जाए, मेरे को नहीं था एलियन। तो बस मुझे जो सुकून मिला था ना उल्टी करने के बाद, मुझे वही था बहुत। फिर नर्स फिर उन्होंने अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह की बेचारों ने। फिर
फिर उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया रात के 12 बजे। मैं सोच रही हूँ, मुझे ऐसा था नहीं कि मेरे ब्लीडिंग हो रही, मुझे ये था कि अब मेरी वजह से बेचारे, देख मैं सोच रही हूँ बेचारे डॉक्टर की जॉब भी कैसी होती है ना, रात को 12 बजे भी इनको सोने नहीं दे, 12 बजे भी इनको फ़ोन कर रहे हैं, अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आना भी पड़ता होगा उनको शायद। फिर उन्होंने फ़ोन पे ही बताया कि ऐसे ऐसे करो, फिर उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह की नर्सिज ने। फिर उसके बाद हो गया, उसके बाद आई, फिर मुझे नींद भी आई। फिर उनको मैंने मना किया था कि मुझे कोई भी इंजेक्शन कुछ भी मत लगाना प्लीज़, मैं सहन कर लूँगी जो दूसरी वाली दर्द है, लेकिन उल्टियाँ नहीं मेरे से सहन हो रही। उसके बाद 2-2:30 बजे के बाद मुझे नींद आ गई होनी शायद। फिर ऊपर से मुझे ना ग्लूकोज लगा था, मैं बार बार जैसे मुझे थोड़ी सी नींद आ रही वैसे ही मैं सोच रही हूँ केटी तो सो गए नीचे ना, इनको तो ऐसी नींद आई थी। काकू को बार, वो गेम खेल रहा था, काकू को बार बार बोल रही हूँ अपने भाई को, ओए इस ग्लूकोज को देखना, खत्म तो नहीं हुआ, बार बार उसको बोल रही हूँ। जैसे ही मुझे नींद आ रही वैसे ही फिर से मुझे ध्यान आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों सो जाए और मेरा ग्लूकोज खत्म हो जाए और मेरा सारा ब्लड ऊपर चला जाए। बार बार मुझे वही हो रहा है। मैंने उसको 1000 बार बोला, वही ग्लूकोज देखी, ग्लूकोज देखी। फिर बोलता दूसरे दिन मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मैं देख रहा था, मैं बार बार बोल रही बोल मेरे को देखी देखी। फिर उसके बाद फिर आई मुझे नींद भी। फिर सुबह भी मैंने उनको मना नहीं किया था कि मेरे को इंजेक्शन वगैरह मत लगाओ, मेरी तबीयत खराब है। तब सुबह भी ठीक, मतलब स्टिचेस की दर्द होती है सहन करने के लायक होती है, ये कि सोने को मुश्किल हुई, ऐसे ना हिल्ली डुल्ली कुछ भी नहीं। फिर जब सुबह डॉक्टर राउंड पे आते हैं 9 बजे, फिर उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि ये वाला पासा लो। फिर उनके सामने तो लिया हमने 1 मिनट के, लेकिन मैं ना जब मेरे वो ब्लीडिंग हुई उसका डर ही गई, ज़्यादा हिलने डुलने, मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा ब्लीडिंग हो। फिर मैं से ज़्यादा हिल्ली डुली नहीं। फिर उस दिन डॉक्टर बोलते हैं चलने फिरने को। फिर उस दिन पहले डॉक्टर ने बोला कि आप डिस्चार्ज हो जाओगे सुबह। तो फिर बाद में हमने सोचा ठीक है। फिर दिन में बोला था नर्सिस को ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए, तो मैंने उनको बोला कि ड्रेसिंग करनी है, हमारे को डिस्चार्ज कर। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन हमारे को शाम को हम डिस्चार्ज, डॉक्टर ने तो बोला था कि आप कल भी जा सकते हैं, उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं। फिर शाम को जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला चल चल पड़ते हैं, यहीं तो जाना, हमने रूम इन तो जाना है। फिर उस दिन हम अपने रूम नहीं गए, हम उस दिन अंकल होते हैं वहाँ पे, उनका रूम है वहीं पर सरबरिंग हुआ है रोड के साथ ही, तो ज़्यादा चल नहीं सकती, इसलिए फिर उसी में गए। फिर उस दिन भी मुझे गाड़ी में एक जगह से जंप लगा थोड़ा सा, मुझे लगा उस टाइम पे कि फिर से कुछ हुआ, और सच में मुझे ऐसे वहाँ आना भी कि वहाँ हल्की सी ब्लीडिंग फिर से हो गई थी। फिर उन्होंने घर रूम में जाकर ड्रेसिंग वगैरह की। फिर उस दिन भी उतना नहीं चली। हाँ दिन में बोलते डॉक्टर की चलो, फिर मैं वहाँ से ऐसे बोलते कि चलने की कोशिश करो, जब वॉशरूम वगैरह जाओ, वो वॉशरूम जा रही थी यहाँ से वहाँ, ऐसे दूर लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ ही जा रही हूँ। फिर अपनी बहन को बोली, मैंने दौड़ना था, मैं बोलती मैं कब होंगी, मतलब दौड़ना मतलब मेरा मतलब मैं कब चलूंगी ढंग से, ऐसे चल रही नहीं जा रहा, ऐसा लगता है कि एक कदम ऐसे रख रही हूँ पता नहीं। फिर एक मिली मुझे एक आंटी, उन आंटी ने के मुझे बोला कि अच्छा आपका ऑपरेशन हुआ है पत्थर का। मैंने बोला हाँ जी। बोलते पहली रात होती बहुत मुश्किल काटनी, आपने क्या वो काट दी। मैंने बोला हाँ जी पिछले कल हुआ है। फिर बोलते हाँ पहले रात दिक्कत होती है। फिर मैंने बोला एक ही आंटी मिली मेरे को जिसने मुझे बोला होगा कि भाई हाँ पहली रात ही होती है जो मुश्किल होती है। मुझे ज़्यादा मुश्किल उस वजह से क्योंकि मुझे उल्टी आ रही थी, तो उस वजह से मेरे वो सहन नहीं हो रही थी। बाकी तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर दूसरे दिन हम शाम को डिस्चार्ज हो चुके थे, शाम को रूम गए। फिर 1-2 दिन हम नीचे ही बैठे। उसके बाद धीरे 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 फिर तीसरे दिन तो मैं फिर अपने मतलब दूसरे दिन नीचे रूम गए, 2 दिन रही होनी वहाँ। फिर चौथे पांचवें दिन आई मैं अपने रूम चल के, वो तो काफ़ी दूर है चलने को वैसे। फिर आई, फिर ऐसा होता कि चल के ना मुझे ऐसे कमर हो रही थी, ऐसे सुन मतलब ऐसा लग रहा थी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर बाकी उसके बाद मैं धीरे धीरे हल्का, फिर मैं वहाँ पे रूम पे भी छत पे जाती थी, और ज़्यादा तो नहीं चला, छत पे जाना पौड़ियों से ऊपर, फिर धूप में बैठना, फिर वैसा ही वैसा रहा। फिर धीरे धीरे मैं ठीक हुई। खाने के लिए डॉक्टर ने बोला था कि प्रॉपर डाइट खाओ, फिर होता नहीं थोड़े दिन हल्का हल्का खाया खिचड़ी वगैरह, उसके बाद नॉर्मल खाना खाती हूँ मैं। और आज हो चुके हैं मुझे 19 दिन। तो उसके बाद आ गई थी मैं 17 तारीख को घर, 2 को हुआ था ना ऑपरेशन, उसके बाद मैं कुल्लू में ही थी 15 तक, फिर 16 को आई हूँ मैं घर। तो आजकल हूँ मैं घर पे ही, और घर पे चला है बढ़िया। और यहाँ पे लगती है आजकल ऐसी धूप, इतनी धूप ना कुल्लू में भी नहीं होती थी जितनी धूप आजकल घर पे है। लगता ही नहीं कि दिसंबर है। एक बार मुझे याद है शायद 16 17 18 के टाइम पे भी ऐसा ही था, इतनी मतलब अब क्या, अब तो 18 के अब हर साल ही ऐसा हो रहा है, बर्फ ही नहीं आ रही। सर्दियों में ऐसा लगता है कि मई जून की गर्मी, कैसे दिन में तो इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। तो आजकल मैं बैठ के धूप सेक रही हूँ। और आजकल गांव में हमारे होता है कैसे देखने आते हैं, गांव के होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं वो लोग आते हैं देखने आते हैं, फिर जिसका ऐसे जो बीमार हो उसको देखने आते हैं। तो फिर बाकी हूँ मैं आजकल ठीक, अब 1-2 दिनों से थोड़ी और ठीक हूँ। और बस बाकी बाहर से तो ठीक है जख्म, लेकिन अंदर से लगता है कि ये वाला जो बीच वाला नहीं, यहाँ पे कट होता नहीं, ये थोड़ा बड़ा कट लगता है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से अभी ऐसे बहुत जख्म सा है। बाकी तो हूँ ठीक, ऐसे झुकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे ऐसे जोर आता है। तो बाकी अब मैं हो जाऊंगी धीरे धीरे ठीक। तो अब आने वाले समय में मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी, जिस चीज़ का भी पथरी का मतलब पथरी है आजकल ना, इससे नॉर्मल होगी ये चीज़। कोई भी अल्ट्रासाउंड करा रहा ना, पथरी, हर किसी को पथरी बस। तो अगर आप लोगों को भी किसी को गॉल ब्लेडर स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि ये निकलते ही नहीं है, इसमें दवाइयों का कोई फायदा नहीं होता है, तो आपको ऑपरेट ही करना पड़ता है।
तो आप टाइम से करवाएं ऑपरेट, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरी तो मैं भी नहीं थी, लेकिन ये होता है कि मैं सच्चाई बोलना चाहूँगी, जो पहले वाली रात होती है ना वो होती बहुत मुश्किल। अब ये नहीं मैं कह सकती कि हर किसी के लिए होती होगी। अब मेरे को ना वैसे भी उल्टी के प्रॉब्लम, वैसे ही मुझे पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, तो खाली पेट और दवाइयों की वजह से मेरे और बना वो, फिर उस वजह से मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई, मुझे उल्टियाँ वगैरह हुई, तो उस कारण से हुई मुझे थोड़ी तकलीफ। बाकी फिर दूसरे तीसरे दिन से आराम से नॉर्मल हो जाते हैं मतलब। और ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, जैसे मैं खाना खा रही हूँ सुबह के टाइम नहीं कुछ होता, जैसे शाम को खा रही हूँ खाना, फिर भी हम घर पे आजकल बहुत जल्दी खाते हैं। जैसे शायद हमारे गाँव का ना पानी भी थोड़ा अच्छा नहीं है, पानी है थोड़ा ऐसे भारी सा ना, उस वजह से भी हो रहा होगा। तो रात को मैं 6 बजे डिनर करती हूँ, 6 बजे 2 फुलके खाती हूँ, और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही खा लिया होगा, इतना भारी पेट होता है। उसके बाद सुबह का खाने खा के नहीं होता है, सुबह खाती हूँ नहीं होता है, दूध भी पीती हूँ उसका फिर भी नहीं होता। लेकिन रात को अगर 2 फुलके भी खाओ ना तो इतनी मुश्किल हो रही है ना। कल रात को भी ऐसे लग रहा था पता नहीं मैंने जैसे कितना ही खाया होगा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा था कि जैसे ऑपरेशन के बाद ऐसा क्यों होता है, ये पेट ऐसे भारी होता है, ऐसे गैस वगैरह बनती है, तो उन्होंने बोला था कि अजवाइन खाओ। तो कल ना मैंने अजवाइन खाया, उसके बाद मुझे सच्ची वैसे हल्का हुआ, मतलब ऐसे रिलीफ फील हुआ। तो बाकी अब धीरे धीरे हो रही हूँ मैं रिकवर। तो अब आते रहेंगे बीच बीच में ब्लॉग्स, जैसे मेरे पहले भी आते थे, तो अब आते रहेंगे। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाती हूँ अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ अपने जो मेरे व्यूअर्स। एक भैया है यहाँ के, हमारे यहीं के ओम प्रकाश भी, उन्होंने मुझे आज ही मैसेज किया था कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे, बोला जल्दी जल्दी ब्लॉग डाला करो। फिर मैंने सोचा चल, फिर मुझे ना एक मोटिवेशन मिला उनके उससे कि वो वाह मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार भी करते हैं लोग। तो मैंने सोचा चल मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं शूट करूँगी अपना ऑपरेशन वाला जो एक्सपीरियंस है वो बताना चाहूँगी अपने प्यारे व्यूअर्स को। तो फिर आज मैंने सोचा मैं शूट कर ही लेती हूँ। तो अब तो मेरे ब्लॉग्स आते रहेंगे धीरे धीरे। अब मैं ठीक भी हो चुकी हूँ काफ़ी। आज 20 दिन, आज शायद 20वां दिन है, हाँ 19 दिन हो चुके हैं, आज 20वां दिन है। तो फिर 20 नहीं हुए, सॉरी 2 को हुआ है ना, आज है 21, हाँ 19 दिन हुए मुझे आज। तो फिर धीरे धीरे हो रही हूँ मैं रिकवर। तो अगर, हाँ मैं बोल रही थी कि अगर किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, तो आप जल्द से जल्द ऑपरेट कराएं। और क्योंकि ऐसा होता है ना जब बड़ी हो जाती है ना, ऐसे मेरी थी 16, तो 16 थी, तो उसको होता है कि डॉक्टर ने एकदम से चुपचाप से निकाल दिया थैली के साथ ही। अगर किसी की बड़ी हो ना तो उसमें होती फिर दिक्कत, जैसे 25-26 होती, किसी की 25-24 होती है, तो उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आपका लेजर के साथ भी होगा, और अगर नहीं। तो ये थी मेरे ऑपरेशन की कहानी, मेरी जुबानी। तो अब आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि इसमें ना मैंने इतना ही अपना एक्सपीरियंस बताया है कि किस तरह से मेरी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद किस तरह से मैं रिकवर हो रही हूँ धीरे धीरे। तो आने वाले टाइम पे अब मेरे ब्लॉग्स आते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब मैं हर रोज़ मैं मतलब ठीक होती जा रही हूँ। तो अब आएंगे मेरे ब्लॉग्स, 1-2 दिन छोड़ के आएंगे फिर से। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, मैं मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में।